बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो कांग्रेस का विलन कौन है, इस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के रण में क्रॉस वोटिंग के चलते खेला हो गया है और हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी अजय माकन की जीत में रोड़ा बन गई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की कलह एक बार फिर से सामने आ गई। पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग विधायक कुलदीप बिश्नोई ने की, एक वोट रद्द हो गया और ऐसे में सारी तैयारियों के बाद भी कांग्रेस को हार का मुंह कैसे देखना पड़ गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस का विलन कौन है। आज इसी सवाल को तलाशने की कोशिश करेंगे अपने पैनल के साथ चर्चा के दौरान, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस जीत गई, मगर हरियाणा के नतीजों के बाद नजारा बिल्कुल बदल गया। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार गए। हरियाणा से बीजेपी के कृष्णलाल पवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। हरियाणा में अजय माकन की हार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी साख को झटका लगा है, क्योंकि माकन की जीत का रास्ता तैयार करने का सबसे अधिक दारोमदार हुड्डा के कंधों पर ही था। इस हार के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। खासकर बीजेपी कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हुड्डा पर हमला बोला है। कांग्रेस ने हार के बाद क्रॉस वोटिंग करने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य में कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं और पूरी ताकत लगाने के बावजूद माकन को जीत नहीं मिल सकी। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 31 सदस्य हैं, जो एक सीट के लिए उसके उम्मीदवार को जिताने के लिए आवश्यक है। लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्रॉस वोटिंग करने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को शनिवार को कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य समेत पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। कांग्रेस हाईकमान की ओर से हरियाणा के मामले में हुड्डा को फ्री हैंड दिए जाने के बाद ये उनकी पहली परीक्षा थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा के कहने पर उनके करीबी उदयभान को कांग्रेस की कमान सौंपी थी। हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बगावती तेवरों से हुड्डा खेमा पहले ही वाकिफ था। इसके बावजूद पार्टी के पास 30 विधायक थे और ये संख्या बल अजय माकन की जीत के लिए पर्याप्त था। कांग्रेस और हुड्डा खेमे ने रायपुर में कांग्रेसी विधायकों को 4 बार राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग के लिए मॉक ड्रिल की। इसके बावजूद एक कांग्रेसी विधायक का वोट रद्द हो गया। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कांग्रेस का विलन कौन है। और देखिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करवा देती हूं। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इधर जेजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सवाल सारे कांग्रेस से ही हैं, चर्चा भी सारी कांग्रेस से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही इर्द गिर्द घूम रही है, तो सर पहला सवाल भी मेरा आपसे ही होगा। वेद प्रकाश जी, क्या सीधा सवाल करना सही रहेगा कि कांग्रेस का विलन कौन रहा राज्यसभा के इन चुनावों में? सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा जजपा को इस जीत के लिए बधाई दूंगा। वही मुख्यमंत्री जी ने जैसा दावा किया था कि वो खेला कर देंगे, उन्होंने वास्तव में सत्ता बल पर ईडी, सीबीआई, आईटी के सहयोग से वो खेला कर दिया। अब आपका सवाल वाजिब है कि कांग्रेस का ये विलन कौन है। देखिए, हमारे पास 31 वोट थी। कुलदीप, सच्चाई यह है कि कुलदीप बिश्नोई की वोट हम अपने साथ मान ही नहीं रहे थे। हमारा आकलन था अभय सिंह चौटाला और बलराज कुंडू जी क्या तो हमें वोट देंगे या दोनों मतदान से वॉकआउट करेंगे।
कुंडू ने तो वॉकआउट किया, पर अभय चौटाला जी ने बीजेपी जसपा गठबंधन के साथ जाना प्राथमिकता दी, उनका अधिकार था। अब हमारे पास 30 वोट बची थी। अब 30 वोटों में एक हमारे विधायक ने कथित रूप से उसकी वोट रद्द कर दी। ये भी एक विवाद का विषय है। विवाद का विषय इसलिए है कि जो प्रथम गिनती हुई थी उसमें हमारी 30 की 30 वोट सही पाई गई थी और भाजपा जसपा की एक वोट रिजेक्ट हुई। इसके विरोध में भाजपा जसपा ने ऑब्जेक्शन किया और उनके ऑब्जेक्शन को मानकर रिकाउंटिंग, उस रिकाउंटिंग में एक और खेला हुआ। कांग्रेस की एक वोट तो रद्द कर दी गई और जो भाजपा जसपा की एक वोट पहली बार रद्द की गई थी उसे स्वीकार कर लिया। हमारी आपत्ति नहीं सुनी गई। अब ये गलत था या सही था ये अब न्यायालय तय करेगा, क्योंकि हम इसको न्यायालय में चुनौती देंगे, उस पर बहस बेमानी है। पर इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं न कहीं हमारे विधायक की ढील रही होगी, जिसने सही ढंग से वोट नहीं दी, जिससे भाजपा जसपा को और रिटर्निंग अफसर को हमारी वोट रद्द करने का अवसर मिला। अब निष्पक्षता और ईमानदारी का तकाजा तो ये था, जिस तरह भाजपा ने, जसपा ने और मीडिया के एक वर्ग ने पहले ही अफवाह उड़ा दी कि कांग्रेस की 2 वोट खराब हो गई, 2 रिजेक्ट हो गई और चुनाव आयोग तक पहुंच गए। 9 घंटे तक चुनाव आयोग भी डर मारे बैठा रहा। रात को 1:30 बजे फैसला किया कि भाई कोई अनियमितता नहीं हुई। ये जो केस बिल्डअप किया था भाजपा ने कि कांग्रेस की वोट रद्द हो गई, मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कह सकता यही हुआ होगा, उस केस को बिल्डअप करते हुए इन्होंने हमारी एक वोट रद्द करवा दी ताकि ये संदेश जाए कि भाई इनकी वोट तो पहले ही रद्द हो रही थी। ये प्रचार पूरे दिन होता रहा और उनकी धांधली छुप जाए। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है ये तो न्यायिक स्क्रूटनी पर ही पता चलेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं जो खबर उड़ी थी वोट रद्द होने की, उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाकर बीजेपी ने जानबूझकर वोट रद्द करवा दिया। मैं कह रहा हूँ षड्यंत्र था। मेरी बात सुनिए, जो अफवाह उड़ाई गई थी मीडिया के द्वारा, भाजपा जसपा के द्वारा, और चुनाव आयोग ने उसको सह दी कि 9 घंटे तक फैसला नहीं दिया, तो उससे एक माहौल बना कि कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है या गलत वोटिंग की है ताकि वोट रद्द की जाए तो उस पर ज्यादा विवाद ना हो। तो लास्ट बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह गुजरात के अंदर वोट रद्द हुई थी तो वो पहुंची थी चुनाव आयोग के पास, पर यहां हमारी आपत्ति के बाद जब हमने आपत्ति कर दी थी तो रिटर्निंग अफसर को और ऑब्जर्वर को निष्पक्षता और स्वतंत्रता का यह तकाजा था। जिस तरह हमारी 2 वोट की अफवाह की बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई, उसी तरह हमारी वोट जो रद्द हुई थी और भाजपा की जो वोट पहले रद्द हुई थी, उन दोनों वोटों को भी चुनाव आयोग के पास भेजते स्क्रूटनी के लिए, पर वो भी नहीं भेजी गई। वो भी हमारे साथ अन्याय हुआ। ठीक है वीरेंद्र जी, रिकाउंटिंग नहीं थी, खेला था, खेला कर दिया बीजेपी ने। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस अपने कुनबे की कड़वाहटें, कांग्रेस अपने कुनबे की खींचतान, कांग्रेस अपने कुनबे की गुटबाजी, उस पर तो नियंत्रण रख नहीं पाई। कांग्रेस के विधायक सार्वजनिक रूप से, वेद प्रकाश विद्रोही जी को अच्छे से मालूम है, वो चौक चौराहे पर लगातार असंतोष जता रहे थे। कैंडिडेट बाहरी क्यों आ गया, इस पर हमने नहीं, कांग्रेस के अपने विधायकों ने टेलीविजन कैमरा पर आपत्ति की। अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा, किसी के बहकाए में, किसी के दबाव में वोट नहीं दूंगा, राहुल गांधी मिल गए तो उनसे बात करके निर्णय करूंगा, ये बात खुले में कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे। सब कुछ सार्वजनिक तौर पर हो रहा था।
इनके पास कुलदीप बिश्नोई को सुनने का, उनको मनाने का, समझाने का अवसर भी था, लेकिन ऐसा करने में इनकी लीडरशिप, हरियाणा की लीडरशिप से लेकर दिल्ली तक की पूरी तरह नाकामयाब रही, क्योंकि इनके यहां प्रजातंत्र है ही नहीं, सुनने सुनाने की परंपरा है ही नहीं। आखिरी दिन तक बस एक रट लगाए रखे इनके प्रवक्ता। आपने भी सृष्टि जी सुना होगा कि इंटेक्ट हैं हमारे तो 31 के 31। अगर इनके 31 के 31 इंटेक्ट होते, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये मैसेज लोगों को दे पाते, हमको ही दे पाते कि इनके 31 इंटेक्ट हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आने वाले नहीं थे। निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में इसलिए आए क्योंकि उनको पता था कांग्रेस का कुनबा बटा हुआ है, उनके अपने संपर्क थे विधायकों में, राजनीतिक परिवार से आते हैं। पंडित विनोद शर्मा का अपना एक अनुभव है, कांग्रेस में रहे हैं पूर्व में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिससे भी उनकी मित्रता है, उनकी मित्रता और रिश्तेदारी। कांग्रेस तो लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह रही है वीरेंद्र जी है, वो कांग्रेस में निर्दलियों को भी उतारना बीजेपी की एक चाल थी। मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, आपकी बात से ही बात कर रही है। रुक जाइए। आपने वेद जी की बात में आप एक बार भी नहीं बोले, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए, फिर आप कहिएगा। सर, मुझे आपकी बात में लगा कि बोलना चाहिए, तभी मैंने बोला। अवसर दिया आपको टाइम तो मैं दे रही हूँ ना सर। सर, मैं आपको टाइम पूरा दूंगी, बस मैं यही कह रही थी, मैं यही कह रही थी। नहीं सर, आप बात तो सुनिए। आपको सुनना तो पड़ेगा मेरी सर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ सर, मैंने कहा मना किया। बस मैं ये कह रही हूँ कि जो बात आपने उठाई, कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि निर्दलीय कैंडिडेट का उतरना भी बीजेपी की ही एक चाल है। कांग्रेस इस पर भी बीजेपी पर ही आरोप लगाती हुई नजर आई थी, ये मैं कहना चाह रही हूं। तो आप इसका भी जवाब सर दे दीजिए। यही तो वो कह रहे हैं, मैं उनका उत्तर पहले ही दे रहा हूं, वही तो उत्तर। आप मुझे देने दीजिए उत्तर, कृपया करके बीच में दखल न दीजिएगा। मैं यही कह रहा हूं कि चाल चलन, कामकाज करने का तरीका तो इनका ठीक नहीं। विधायक इनके एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, इनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इनके अध्यक्ष मंडलों या अध्यक्षों के झुंड को मान नहीं रहे हैं, और निर्दलीय को खड़ा करना भाजपा की चाल है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई कि नहीं हो गई। आप अपना कुनबा संभाल नहीं पा रहे, 31 वोट होकर के भी, जबकि जीत के लिए आपको 30 चाहिए थे, आप संभाल करके अपनी वोट नहीं डलवा पा रहे। आप 7 दिन तक विधायकों को कैद करके रखते हो, कहते हो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बावजूद गलत तरीके से वोट डाल जाता आपका विधायक कोई, तो उसका दोष भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे दे सकते हैं। मुझे केवल ये कहना है कि कांग्रेस हरियाणा में एक ऐसा कुनबा है जिसके जितने विधायक हैं वो उतनी ही दिशाओं में काम करते हैं, इसीलिए इनको अध्यक्ष से इनका काम नहीं चला, इनको अध्यक्षों का झुंड बनाना पड़ा, अध्यक्ष मंडल बनाना पड़ा। और कांग्रेस के लोग अपने प्रत्याशी को, अपने नेताओं को मारने और उनको मरवाने में इतने माहिर हैं। ये 2016 में खेला कर चुके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में इनकी पार्टी के आलाकमान द्वारा भेजे गए प्रत्याशी को इन्होंने कैसे हरवाया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे दिग्गज वकील, एक बात पूरी होने दीजिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे अनुभवी पढ़े लिखे वकील, राहुल गांधी के गलत सलत सारे कामों पर पर्दा डालने वाले, उन्होंने दिखाकर वोट डाल दिया था। अब की बार भी जिसने भी अपना वोट रद्द कराया है वो सुनियोजित कांग्रेस की लीडरशिप के षड्यंत्र के कारण बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही वीरेंद्र जी, और यही सवाल कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस से भी करना चाह रही थी। एक हमारी जिम्मेदारी थी सर, ठीक है ना, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज उठाई है। एक जिम्मेदारी थी इस चुनाव में। सर शॉर्ट में थोड़ा टाइम कम है सर, केवल एक वाक्य बोलना। ठीक है। इन चुनावों में हमारी जिम्मेदारी थी कांग्रेस को धराशायी करना। गिरी हुई, घिरी हुई, बिखरी हुई कांग्रेस को हमने धराशायी और ध्वस्त किया है। अब ये कुछ भी कहते रहें। ठीक है, रद्द हुए वोट पर बात करेंगे। रद्द हुए वोट पर वेद प्रकाश जी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले विवेक जी का रुख कर लेती हूँ। विवेक जी, छोटा सा कमेंट है इस पर। वेद प्रकाश जी ने बहुत सी बातें की, पर मुझे कहीं ना कहीं वेद प्रकाश जी कुछ कंफ्यूज लगे। वो बहुत ही सीनियर है, उम्र में भी मेरे से सीनियर है, वैसे भी सीनियर है।
उनका मैं मान सम्मान भी करता हूँ, पर जहां उन्होंने बातें कही, उन्होंने एक बात कही, अफवाह उड़ा दी मीडिया के साथियों, आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया, मीडिया के साथियों ने अफवाह उड़ा दी, बीजेपी जेजेपी ने अफवाह उड़ा दी। वेद प्रकाश जी, जो ऑब्जर्वर आपने लगाया हुआ था उसने सोनिया गांधी को फोन करके बताया कि क्रॉस वोटिंग होगी, वो भी जेजेपी बीजेपी ने उड़ाई है या प्रेस ने उड़ाई? कहीं ना कहीं जो चीज सरेआम दिख रही है, आज आपने जो टाइटल रखा अपनी डिबेट का कि कांग्रेस का विलन कौन, अगर कांग्रेस का कोई विलन है तो वो है भूपिंदर सिंह हुड्डा। वो नहीं चाहते कि उनके बेटे के अलावा कोई हरियाणा से राज्यसभा में जाए, ये है साफ स्पष्ट बात। इसको कोई माने या ना माने, किस तरह से वोट कैंसिल हुई वो सबको पता है। किस तरह से जिस दिन कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी की बातें आपके चैनलों पे चल रही थी, सभी चैनलों पे ये बातें चल रही थी कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, और उसी दौरान इनके नवनियुक्त प्रधान का बयान आता है और भूपिंदर सिंह हुड्डा का बयान आता है, कुछ नहीं होता, सब कुछ देखा जाएगा। उनको मनाने की कोशिश तक इनके द्वारा नहीं की गई। इनके प्रधान का बयान आता है कि मेरी बात नहीं हुई, मैं बात नहीं कर सका। अरे चुनाव के समय में आप अपने ही विधायक से बात नहीं कर सकते तो क्या करें? ठीक है, ये दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे थे कि हम 35 होंगे, इनके एक विधायक ने तो कह दिया मैं मूछ तक मुड़वा दूंगा। ठीक है वेद प्रकाश जी, बताइए ना क्या वेद प्रकाश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो हालात है वो दिख रहे हैं पब्लिक को, ठीक है, सबके सामने है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए आपका विलन कौन है। ठीक है, भूपिंदर सिंह हुड्डा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए, ठीक है ठीक है, सर पूछ लीजिए। हाँ सर, मेरे को पूछने दीजिए ना। वेद प्रकाश जी से एक बात पूछ लीजिए, एक वाक्य, एक सवाल है मेरा। वेद प्रकाश जी ये बता दें कि 7 दिन के प्रशिक्षण के बाद भी अगर इनके विधायक सही ढंग से वोट डालना नहीं सीख सके तो इसका मतलब आप उनको सिखा नहीं रहे थे, प्रशिक्षण नहीं दे रहे थे, आप कुछ और ही कर रहे थे। ठीक है सर, ठीक है, आपने पूछ लिया। वेद प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी साख को झटका नहीं है? क्या उनका फेलियर नहीं है? क्योंकि फ्री हैंड दिया गया था सर उन्हें, बावजूद इसके वो नहीं जीत हासिल करवा पाए। देखिए सृष्टि जी, हम हार गए, इसलिए चौहान साहब हमारे पुराने मित्र हैं, पत्रकार हैं, विवेक जी हैं, ये जो भी कुछ कहें, जो भी आरोप लगाएं सिर माथे पर। हारा हुआ आदमी हर बात सुनने को तैयार रहता है और जीता हुआ आदमी कुछ भी कहने को तैयार रहता है। कुलदीप बिश्नोई जी क्यों गए, किस लिए गए, मैं अपने मित्र चौहान साहब से ही कहता हूं, वो भाजपा प्रवक्ता ने बनकर अपने पुराने पत्रकार के रूप में आ जाएं, उनको पता चल जाएगा। सर आप मेरा सवाल नहीं समझे वेद प्रकाश जी, आपको मेरा सवाल नहीं समझ आया शायद। क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फेलियर है? मैं बता रहा हूँ, मैं मैडम उनकी सियासी साख को झटका है सर। मैं मैडम उसी पर आ रहा हूँ ना, मैं मैडम उसी पर आ रहा हूँ। सर घुमा फिरा के मत आइए ना, सीधे सीधे आइए। नहीं मैडम देखिए, मुझे अपनी बात कैसे रखनी है, अगर आपके चैनल की ये शर्त है तो बता दे, मैं बोलना बंद कर देता हूँ। एक शेर है, बात तो मैं अपने ढंग से की बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा? चौहान साहब कारवां लूट चुका है, इसलिए उसका जवाब कैसे देना है तो मैंने ही देना है। कारवां क्यों लूटा? कारवां लूट चुका है, उसका जवाब मुझे ही देना है, और कैसे देना है ये मैं अपने शब्दों में ही दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आया, स्वागत दे दीजिए, हम सुनने के लिए वो तैयार हैं। अपने आप में बता रहा है कि सारा खेल पहले ही फिक्स हो चुका था, ये हम जानते थे। अब एक हमारे विधायक की वोट रद्द हुई है या नहीं हुई है, मैंने उस पर ही सवाल उठाया है। कुलदीप बिश्नोई जी की वोट तो हम मान ही नहीं रहे थे। सच ये है, चौहान साहब जानते हैं, डिबेट के अंदर चुनाव से पहले अपना पक्ष रखना हमारे अपना एक मजबूरी होती है, पर चुनाव हो चुका, ये जानते हैं, मैं सत्य नहीं बोला करता और मैं सीधी स्पॉट बात करता हूं। चुनाव हो चुका, हम हार चुके। अब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी की तो वोट हम मान ही नहीं रहे थे। हाँ, जो एक वोट हमारी रद्द हुई है उसका निश्चित रूप से हमें झटका लगा है, पर मेरी जानकारी के अनुसार वो वोट सुनियोजित षड्यंत्र के तहत
भाजपा जजपा ने रिटर्निंग अफसर और ऑब्जर्वर को प्रभाव में लेकर रद्द करवाई है। सर आप कह रहे हैं ये अभी अनुमान नहीं, है। आप कह रहे हैं है। कुलदीप बिश्नोई की सर रुकिए आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई की वोट को आप मान ही नहीं रहे थे। कह तो आप लगातार ये रहे थे कि हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। किसको भ्रम में रख रहे थे? मैंने आपसे कहा कि सर चुनाव हो चुका है। किसको भ्रम में किसको रख रहे थे ये तो बता दीजिए। मीडिया को देखिए या कुलदीप बिश्नोई जी को देखिए या खुद को। सृष्टि जी, जब चुनाव के युद्ध के मैदान में होता है, फौज हारे या जीते कोई नहीं कहता हम हारेंगे, वो एक अलग तरह की रणनीति होती है। पर अब चुनाव हो चुका सर, और फिर सवाल तो फिर एक और उठ जाता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई की वोट को आप पहले ही नहीं मान रहे थे तो बलराज कुंडू को मनाने के लिए आपने प्रयास क्यों नहीं किया? हमने कोशिश पूरी की। मैं कह रहा हूं ना, मैंने आपका प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कुलदीप की वोट हमें नहीं मिलेगी, इसलिए बलराज कुंडू को हमने मनाने की कोशिश की। अभय चौटाला को हमने कन्विंस करने की कोशिश की वो वॉकआउट करे, पर वो उनका अपना निर्णय, वो हमारी बात उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद ये हमें विश्वास था कि हमें 30 वोट है। हमारा फेलियर है क्या? छोटी सी टिप्पणी में हमारे फेलियर तो है क्या? एक हाँ है, स्वीकार करता हूं। अच्छा, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ जी, स्वीकार कर रहा हूँ। भाजपा की जीत है और हमारा फेलियर है। यहाँ पर एक और बात इस तथ्य को कैसे स्वीकार नहीं करेंगे? वीरेंद्र जी, कल एक चैनल पर वेद प्रकाश जी, अब आपने मेरे भीतर का पत्रकार जो कि थोड़ा सा सोया हुआ था उसको जगा दिया। कल एक चैनल पर आपके प्रवक्ता धींगड़ा जी ने ये कहा कि जो छत्तीसगढ़ गए थे वो तो सारे खरे उतरे हैं, जो बाड़े में बंद हो गए थे वो तो सारे खरे उतरे, उन्होंने ठीक से वोट दिया है। जो नहीं गए उन्होंने गड़बड़ की है। और नहीं गए में कुलदीप बिश्नोई है या किरण चौधरी है। चौहान साहब एक सेकंड, तो क्या किरण चौधरी को विलेन मान लिया पार्टी ने? चौहान साहब एक सेकंड, चौहान साहब आप मुझे भी जानते हो मैं किस चाल चरित्र का व्यक्ति हूं। आप धींगड़ा की बात मुझसे कहलवाएं, कृपा कर मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करें। वो क्या कहते हैं मुझे कोई मतलब। सर लेकिन आपकी पार्टी अभी तक क्या ये पता नहीं लगा पाई कि कौन सा वोट, किसका वोट आखिरकार रद्द हुआ है? और ये जो वोट रद्द हुआ है, क्या ये जानबूझकर रद्द करवाया गया है या वाकई बाय मिस्टेक हो गया? देखिए, ये बात हमारे चुनाव एजेंट को निश्चित रूप से पता है। चुनाव एजेंट को पता है, क्योंकि चुनाव एजेंट को तो दिखा के वोट डाली जाती है। उसको तो नंबर भी पता होता है कि कौन सा बैलेट किस विधायक का है। चुनाव एजेंट को छोड़कर और किसी को नहीं मालूम। अब चुनाव एजेंट थे हमारे विवेक बंसल, उन्होंने नाम बताते हैं हाईकमांड को। अब वो क्या है, कौन सा नाम है, वो सार्वजनिक होगा तब चीजें साफ होंगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक सुभाष सप्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सप्रा साहब बहुत स्वागत आपका, और बहुत देरी से आपके पास आ रही हूँ उसके लिए माफी चाहूंगी। सर सवाल यही है कि कांग्रेस का विलन कौन? चर्चा इसी पर हो रही है कि कांग्रेस को ये जो हार का मुंह देखना पड़ा है, इसके पीछे विलन कौन है आखिर? सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ जीतने वाले कैंडिडेट से। ये जो चुनाव लड़ा गया है वो बड़ा सुनियोजित ढंग से लड़ा गया है। बलराज कुंडू जी को भूपेंद्र सिंह से वो उम्मीद थी भाई वो जो है ना वोट मिल सकता है, परंतु इनको ये नहीं पता पहले से वो सीएम साहब से मिलके चौधरी रणजीत सिंह के साथ वो कह चुके मैं वोट नहीं डालूंगा। परंतु मैंने 3-4 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे मैं वोट जरूर डालूंगा। बलराज कुंडू ये बोल रहे थे मैं वोट जरूर डालूंगा। परंतु ये पीछे इलेक्शन से 1-2 दिन पहले ये सारा कुछ जो घटित हुआ है इनका आपस में जो मेल मिलाप हुआ है, उसी तरह से अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं भाई कुलदीप बिश्नोई हमें उम्मीद थी वोट नहीं डालेंगे। परंतु किसी भी व्यक्ति ने कांग्रेस के ने ये नहीं कहा भाई वो इतना आत्मघाती हो सकता है चुनाव नहीं डालेगा। सबको उम्मीद थी वो चुनाव डालेगा। मैं भी कल आके यहीं बैठा हुआ था डिबेट पर, हमें भी उम्मीद थी इतना बड़ा वो रिस्क नहीं लेंगे। परंतु जब कुलदीप बिश्नोई जी जब सीएम साहब से मिले थे गुड़गांव में, ऐसा लगता है तभी से ये सारा जो है ना प्लान हो गया था इसका जो है कुलदीप बिश्नोई का सीन भी। जहां तक ये विलेन वाली बात है, अब इतनी 7 दिन ये वहां पे रायपुर में मस्ती करते रहे, रोज ट्रेनिंग होती रही, और ठीक है वहां पे किरण चौधरी जी नहीं गई, बिश्नोई जी तो गए नहीं थे। खैर अब मेन जो चुनाव जो रद्द हुआ है सारा इलेक्शन उसी ने खेत बिगाड़ा है। चुनाव सिर्फ 2-3 पे ही था, एक तो बिश्नोई पर
और दूसरा ये बलराज कुंडू जी पर है, परंतु ये रद्द होना ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ है। चलो बिश्नोई साहब तो कह रहे थे मैं बिल्कुल, और सही कहा ये जो आपने। रद्द हुआ है, ठीक है सर, अब समय नहीं है। नहीं एक बार ये रद्द जो है विवेक बंसल जी जो है ना, विवेक बंसल जी क्लियर करें क्योंकि उसमें सपरा जी, ठीक है वीरेन सपरा जी, जी, कम शब्दों में वीरेन जी अपनी बात रखिए, समय अब बिल्कुल नहीं है। किया हुआ है। एक सेकंड बस, मुझे एक वाक्य, एक वाक्य, सपरा जी प्लीज, सपरा जी प्लीज, एक वाक्य, थोड़ा जल्दी वीरेन जी, आप सपरा जी प्लीज, इसी में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। सपरा जी, जिस तरह से अवैध सपरा हॉर्स जी, ट्रेडिंग का भी, एक सुभाष जी एक मिनट बोलने दीजिए भाई, सपरा साहब अब सुभाष समय जी नहीं है एक सर, मिनट, ठीक है अब समय नहीं सुभाष है। जी, लास्ट कमेंट, छोटा सा कमेंट सर वीरेन जी। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, वीरेन जी आप अपनी बात रखिए सर, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं वाइंड अप कर दूंगी। आखिरी घड़ी तक सुभाष जी आखिरी घड़ी तक कुलदीप बिश्नोई का वोट कांग्रेस को दिलवा रहे थे, कुंडू का वोट भी कांग्रेस को दिलवा रहे थे। अब सुभाष जी कह रहे हैं कि इनको पहले से पता था कि फिक्स हो गई हैं चीजें। सुभाष जी कृपया करके निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर आया करें कांग्रेस की बात करने के लिए, कांग्रेस के प्रवक्ता रहते हैं डिबेट में। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस